और ठाकुर जी पर भी माल्यार्पण कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जो राजा परिषद बने हैं डॉक्टर साहब, इनके सुपुत्र हैं जो हमें सम्मानित कर रहे हैं माला डाल। जितेंद्र सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद। पगड़ी पहना के सम्मानित कर रहे हैं। भगवान प्रसन्न बनाए रखें। लोई भी उड़ा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। भगवान प्रसन्न बनाए रखें, धन दौलत से फलते फूलते रहें। सौ मुद्राएं और वस्त्र प्रदान कर रहे हैं हमारे सम्मान में। भगवान प्रसन्न बनाए रखे। जितेंद्र भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। इनके पूरे परिवार को हम बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। धर्म के काम में इसी तरह हाथ बटाते हैं। हमारे पंडित जी और साजबानों को भी सम्मानित कर रहे हैं। भगवान प्रसन्न बनाए रखे। दुपट्टा उड़ा करके वस्त्र प्रदान करके सभी को सम्मानित कर रहे हैं हमारे साथियों को, पंडित जी समेत। बहुत बहुत धन्यवाद है। 51 मुद्राएं भी उन्होंने प्रदान की पंडित जी को। मेरे प्रिय भक्तों, आज राजा जो है मोरध्वज जिस समय महलों में पहुंचा है और रानी को पूछने के लिए, तो रानी ने कहा कि कारण क्या है, आज बड़े सुस्त नजर आ रहे हो। जब चेहरा को देखा है अपने पति को तो कलेजा कांप गया था। चेहरा पीला पड़ा है, शरीर पसीने से लथपथ है। पूछने लगी, है प्रीतम आज क्या बात है? तुम जब जब महलों में आते थे तो मुस्कुराते थे, कोई न कोई ऐसी बात कह देते थे कि मैं खिलखिला के हंस पड़ती थी। क्या कोई महात्मा भूखा चला गया? उसी समय राजा मोरध्वज फपक फपक रोने लगा है। रानी कहने लगी, तुम रो रहे हो? तुम कैसे मर्द हो? अच्छा तुम्हें मेरे प्यार की कसम हो, बताइए तुम्हारी मौन मुझे मार डालेगी। राजा मोरध्वज कहने लगा, रानी एक बात मुझे बताओ कि मेरा बेटा रतन कुमार कहाँ है? कहने लगी, तुम तो कभी इस तरह से उसकी याद नहीं करते थे। इससे पहले बहुत धीमे धीमे बजा रहे थे ना उसको। जवाब दिया है का मेरे बच्चा ने कब गरीबड़ी को दिल दुखायो है किसी का बच्चे का, या कोई चोरी की है? राजा कहने लगा, ऐसा कुछ नहीं है। अब बेटा के हाथ में धर्म की नैया है ठकुरानी। रानी बोली, कम से कम हमें बताओ तो सही, कम से कम हमें बात तो बताओ। राजा बोला, सुनो प्यारी, दरवाजे पे दो महात्मा आ गए जिनकी साथ में बनी का राजा शेर है। रानी बोली, तो का मेरे बेटा को महात्मा बनाए को मांगो उनने? मैं शौक से दे दूंगी, मेरे बेटा को महात्मा बना ले। राजा कहने लगा, महात्मा बनाने को नहीं मांगा है देवी, परमात्मा बनाने को मांगा है। क्या मतलब?
महात्मा कह रहे हैं अपने बेटा को शेर के सामने डाल दो, हमारा शेर जो है वो भूखा है। इससे पहले जो बज रहा था, इससे भी पहले बजा रहे थे आप। चाचा रामवीर हमारे जहाँ कहीं भी हो, चाचा रामवीर मंच पे आ जाएं, आपका भी स्वागत होगा। और कहने लगी है रानी, क्या मेरे बच्चे को बीच में से फाड़ा जाएगा? नहीं, मैं अपने बेटा को नहीं फाड़ सकूंगी। भैया हमारे मोनू भाई साहब, ये फोटो बढ़िया ले चाचा रामवीर वाला। आज रानी जो है फपक फपक रोने लगी। महाराज एक बात बताओ, ये दान है क्या? है दान वही जिसमें दानी ने कष्ट माना है। दान दिए अगर कष्ट हुआ तो वो दान नहीं, जुर्माना है। दान दुनिया में वो होता है जिसमें दानी ने कष्ट नहीं माना है। अगर दान देने में कष्ट हुआ तो वो दान नहीं, वो जुर्माना है। एक बात और बताऊं, बिना बेटा के मैं बिलख बिलख के मर जाऊंगी। तुम मेरा मांस दे दीजिए, मैं अपना मांस देने को तैयार हूं। राजा बोला तू मांस दे देती तो तुझसे पहले कैसे होगा, तो तुझसे पहले मैं मांस देने को तैयार, लेकिन वो तो तेरे लालई को भूखो है। गर्मी में लाइट बुझाइए। बुझा दो, गर्मी दे रहा है बहुत। अब सही है।